बिहार में महागठबंधन अब टूट रहा है। बयानबाजी का दौर शुरू है और लगातार अब आरजेडी को रिप्लेस करके एक नई पार्टी को लाने की बात हो रही है। अब अगर आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते टूटते हैं, खराब होते हैं, तो आखिरकार नया रिश्ता कांग्रेस का किससे बनेगा, इस पे सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कांग्रेस का बिहार में नया साथी कौन बनने जा रहा है, आरजेडी से रिश्ते खराब होने के कारण क्या है। आपको बता दें कि दरअसल इस बार के चुनाव में हुई करारी हार के बाद महागठबंधन के बीच लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी था। शकील अहमद खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच का संबंध जो है वो घाटे का संबंध है। कांग्रेस को जो नुकसान इस बार के चुनाव में झेलना पड़ा है वो आरजेडी की वजह से झेलना पड़ा है। इसके साथ ही हार का ठीकरा शकील अहमद ने मुकेश सहनी पे भी फोड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना महागठबंधन के लिए सबसे अधिक घातक साबित हुआ है। इसके साथ ही जैसे ही शकील अहमद खान का ये बयान सामने आया, जमकर बवाल मचा और लगातार जो है ये खबरें चलने लगी। ये खबर ब्रेक हुई कि अब आरजेडी और कांग्रेस के राह बिहार में जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। इस पे आरजेडी के प्रवक्ताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में आरजेडी के भरोसे ही कांग्रेस चलती है, आरजेडी पे कांग्रेस बोझ है। ऐसे बयान आने शुरू हुए। उसके बाद अब स्पष्ट हो रहा है कि रिश्तों में खटास तो आ गई है। अब ये खटास आ गई है तो क्या ये संभव है कि बिहार में कांग्रेस अकेले राजनीति कर सके? उतना ना तो जनाधार है और ना ही उस प्रकार के बिहार में कांग्रेस के कोई नेता हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस को जो है एक नए साथी की तलाश है और वो नया साथी जो है वो कौन होगा, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल वो नए साथी की तलाश जिसको कांग्रेस कर रही थी वो तलाश अब खत्म हुआ है और कांग्रेस और जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बिहार में एक गठबंधन होने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल पिछले दिनों जो है वो प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकातें हुई थी। हालांकि इस मुलाकात पे आधिकारिक कोई बयान नहीं आए थे, लेकिन इस बात की चर्चा जरूर रही। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रिश्ते काफी पुराने हैं। कई बार रणनीतिकार के तौर पे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को सलाह दी है। हालांकि वो अलग बात है कि कांग्रेस ने उनके सलाह को मानने से तब इनकार कर दिया था और उस समय प्रशांत किशोर के भी कुछ अलग शर्त थे। लेकिन इस बार की मुलाकात में यह स्पष्ट होता है और जो खबरें चली उसके मुताबिक कि प्रशांत किशोर को बिहार कांग्रेस में कोई विशेष पद दिया जाएगा और उसके बाद कांग्रेस की रणनीति जो है वो प्रशांत किशोर एक बार फिर से बनाएंगे और कांग्रेस और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार में गठबंधन करेगी। वाम दलों को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट रखा है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि वाम दलों से उनका रिश्ता काफी अच्छा है और वाम दल काफी पुरानी पार्टी है और अच्छा उनका पकड़ है। अगर कांग्रेस और आरजेडी बिहार में अलग थलग पड़ती है तो गठबंधन तो टूटेगा ही, इसके साथ ही इसका फायदा एनडीए गठबंधन को हो सकता है। अब एनडीए गठबंधन को फायदा कैसे होगा? जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं एनडीए के, एनडीए ने साफ तौर पर कहा है कि ये बेमेल गठबंधन है। इस गठबंधन में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है और इसी की वजह से यह गठबंधन आगे बढ़ नहीं पाता है। तो देखिए किस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इन दिनों आमने सामने अब देखे जा रहे हैं। दोनों की पार्टी जो है वो बिहार में एक साथ गठबंधन में है, लेकिन अगर गठबंधन टूटेगा तो जो अपने विशेष रिश्ते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वो भी खराब हो सकते हैं। चुनाव के समय से ही इस बात की चर्चा थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो है वो कांग्रेस और आरजेडी के बीच के संबंध ठीक नहीं है और यही कारण है कि बिहार में इस बार फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी थी और फ्रेंडली फाइट का नुकसान कांग्रेस और आरजेडी को झेलना पड़ा। जबकि आपको बता दें कि इसका फायदा एनडीए को साफ तौर पे दिखा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट की वजह से आरजेडी भी महज कम सीटों पे जो है वो सिमट के रह गई, वहीं कांग्रेस की स्थिति भी काफी खराब रही। अब जब नए साथी के साथ कांग्रेस बिहार में आगे बढ़ेगी तो क्या प्रशांत किशोर और राहुल गांधी बिहार में कोई कमाल करेंगे या फिर आरजेडी अकेले जो है वो अपने आप को बिहार में स्टेबल करने में सक्षम होगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।